हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। बसेड़ी के वासी तुम सदा खुश रहना। बसेड़ी के वासी तुम सदा खुश रहना। गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। गलती हुई हो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। जिनकी छत्र छाया में बैठ करके माँ पतंग पावनी नर्मदा मैया की गोद में बैठ के उसके चरणों का वंदन करते हुए बहुत बहुत आभार प्रभु, बड़ी कृपा की आपके चरणों की छत्र छाया मिली। बसेड़ी की बासी कितने अच्छे। बसेड़ी के वासी कितने अच्छे। आत्मा के साथ और दिल के आत्मा के साथ तो दिल के सच्चे। सुंदर कथा ये राम कथा ये करवा रही है। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। गुरुजी हमारे कितने अच्छे। गुरुजी हमारे कितने अच्छे। आत्मा के साथ और दिल के साचे। आत्मा के साथ और दिल के सच्चे। वृंदावन वासी तुमको, वृंदावन वासी तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। राम नाम नाम तुम्हें ले जाएंगे। राम राम नाम तुम्हें ले जाएंगे। कुछ समय में हम विदा हो जाएंगे। कुछ समय में हम विदा हो जाएंगे। राम राम नाम तुम्हें ले जाएंगे। राम राम नाम तुम्हें ले जाएंगे। कुछ समय में हम विदा हो जाएंगे। कुछ समय में हम विदा हो जाएंगे।
के हैं। इनका आशीर्वाद भगवान आप आशीर्वाद वचन सब प्राप्त करेंगे। मैं स्वामी जी से कामना करूंगा कि बस समय आशीर्वाद दे दें। दो वचन माइक दे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बैठ जाइए मानवता की तरह। सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलिला पराम्बा माँ भगवती नर्मदा जी की यह पावन उद्गम स्थली तपोवन अमरकंटक के इस दिव्य वातावरण में आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। पूज्य महामंडलेश्वर जी के मुखारविंद से आप लोगों ने यहाँ मानस की कथा श्रवण की। भगवान राघवेंद्र राम माता कैकेयी के प्रेरणा से महाराजा दशरथ की आज्ञा से नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमासितः कृष्णांबरधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष वनवास के लिए सती शिरोमणि पराम्बा माँ भगवती सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ जब दंडकारण्य की ओर प्रवेश किए, उनको 3 संत मिले जी। प्रयागराज में उनको भरद्वाज जी के दर्शन हुए, चित्रकूट के मोहाने में उन्हें वाल्मीकि जी के दर्शन हुए, पंचवटी से पूर्व उन्हें अगस्त ऋषि के दर्शन हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र राम ने वो तीनों संतों से 3 बात पूछी। यह हर एक मानव जीवन के लिए बड़ी उपयोगी चीजें हैं। आज जो है व्यक्ति संसार की भवाटिका में भटक रहा है और चारों तरफ एक अशांति का माहौल बना हुआ है। जब भगवान राघवेंद्र राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। जीवन में बड़ी 3 चीजों की बड़ी महत्वता है, रास्ता, रहने का स्थान और लक्ष्य। जिसके जीवन में ये तीनों चीजें स्पष्ट हों उसका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। संसार की विषाक्तता उसके जीवन को चलायमान नहीं कर पाती है। भरद्वाज जी से उन्होंने रास्ता पूछा और वाल्मीकि जी से उन्होंने रहने का स्थान पूछा और अगस्त ऋषि से उन्होंने लक्ष्य पूछा, मैं क्या करूं। हर एक व्यक्ति के जीवन में इन 3 चीज़ों की बातें हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। अगर तुम्हारा रास्ता ठीक होगा तुम अपने गंतव्य स्थान में बड़ी सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक वहां पहुंच जाओगे, भटकोगे नहीं। तो भरद्वाज जी ने उन्हें 4 बटू दिए, ब्रह्मचारी भेजे। तात्पर्य यह है 4 ही बटू क्यों भेजे। मानस की पंक्तियों में जब हम पढ़ते हैं, भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने दंडकारण्य का रास्ता देखा है? 50 आए, 1-2 नहीं, 50 ब्रह्मचारी आए। वो कहते हैं मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। पर भरद्वाज जी ने उन किसी को भी आज्ञा नहीं दी कि तुम राम को रास्ता बताने के लिए आगे जाओ। सिर्फ उन्होंने 4 बटू भेजे।
आज हर एक व्यक्ति की यही समस्या है, मेरा रास्ता कैसा होना चाहिए। अगर हम ठीक रास्ते पे नहीं जाएंगे, हमारा जीवन भटक जाएगा, हम अशांत वातावरण में प्रवेश कर जाएंगे, और वह अशांति हमारे लिए ही नहीं, हमारे परिवार के लिए भी, हमारे परिवेश के लिए भी, हमारी परंपराओं के लिए भी, हमारी संस्कृति के लिए भी बड़ी घातक होगी। तो भरद्वाज जी ने 4 कुटुंबों को भेजा, इसका संकेत क्या है? उसका संकेत यह है, वेदों ने, शास्त्रों ने जो मार्ग हमें बताया है वह 4 बटू हैं। उन्होंने हमको रास्ता बताया, राम को, क्योंकि कैकेयी ने वरदान मांगा था, 9 पंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रिता। कैकेयी ने राम को वनवास का जब वरदान राजा दशरथ से मांगा तो उन्होंने हिमालय में जाने के लिए नहीं बोला, उसने और किसी दिशा के लिए जाने के लिए नहीं बोला, उसने स्पष्ट संकेत दिया, दंडकारण्यमाश्रिता, दंडकारण्य की ओर राम जाएं। दंडकारण्य दक्षिण दिशा की ओर था, जहाँ आसुरी शक्तियों के डेरे थे। जगह जगह उन लोगों ने अपनी छावनियाँ बना रखी थी और उनका नेतृत्व रावण कर रहा था। और महाराजा दशरथ की सभा में जब भी महापुरुष लोग आते थे तो महाराजा दशरथ से कहते हैं, राजन, दंडकारण्य बहुत अशांत क्षेत्र हो गया, आप हमारी सहायता कीजिए। महाराजा दशरथ हमेशा असमर्थता बताते थे, मैं असुरों से युद्ध नहीं कर सकता, आप लोग दंडकारण्य छोड़ करके उत्तर भारत की ओर आ जाएं और जो सुरक्षित स्थान हो जहाँ आसुरी शक्तियाँ न हों उन जगहों पर जाएं। तो कैकेयी इस बात को सुनती थी, कैकेयी के मन में एक कीश पैदा होती थी। राम के वनवास में भेजने का कारण भी कैकेयी की वही टीस थी। अगर कैकेयी के मन में राम के प्रति कोई दुर्भावना होती तो 9 पंच वर्षाणी, 14 साल का ही नहीं मांगती, आजीवन वनवास मांगती, किसी क्षेत्र या दिशा का निर्देश नहीं देती, भारत के किसी भी अंचल में, हिमालय में चले जाएं और भी किसी स्थान में जाकर के निवास करें। जो महापुरुषों की वेदना थी, उस वेदना को सुन करके कैकेयी एक वीर नारी थी, तो उसके मन में हमेशा दुख होता था। और राम के उस व्यक्तित्व में कैकेयी ने वो दर्शन किए थे कि जो आसुरी शक्तियों को समाप्त कर सकती थी, इसलिए उन्होंने दंडकारण्य का वरदान मांगा और 9 पंच वर्षाणी 14 साल के लिए ही मांगा और एक विशेष भेष में, विशेष वृत्ति में उनको रहने का निर्देशन दिया। कृष्णांबर धरो धीरो, मृग चर्म पहन करके, तपस्वी बन करके राम वन की ओर प्रवेश करें, दंडकारण्य की ओर। तो राम ने जो है विश्वामित्र भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। आज हर एक व्यक्ति के जीवन की यह समस्याएं हैं, अनेक लोग अनेक तरह की चर्चाएं करते हैं। हर व्यक्ति ये कहता है कि मैंने रास्ता देखा, मैंने रास्ता देखा, और दिखाने वालों की कमी नहीं है संसार में।
हर व्यक्ति एक दूसरे को रास्ता बताता है, किंतु उसको अपने रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। किंतु ऐसे महापुरुषों की सान्निध्यता में रास्ता वही बता सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, जो अनादिकाल से चली हुई हमारी संस्कृति धारा है। हमारे महापुरुष जिस रास्ते पे चले हों, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में यक्ष प्रश्न करता है, कहो पंथा, हम किस रास्ते, कौन मार्ग है? और युधिष्ठिर ने बड़े सुंदर शब्दों में उसका उत्तर दिया, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्व निहतं गुहाया महाजनोवेन गतस्य पंथा। जिस रास्ते पे महापुरुष चले हों, जिस रास्ते का उपदेश महापुरुषों ने दिया हो, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का जो अनुशीलन करते हुए अपने जीवन को बताता है, चलाता है, वही हमारा मार्ग है। तो भरद्वाज जी ने 4 ब्रह्मचारियों को भेजा। 4 ब्रह्मचारियों को ही क्यों भेजा? यह ईश्वर संकेत करता है, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेदों ने जो मार्ग बताया है उसी रास्ते पे हमको चलना चाहिए। अभी आप लोगों ने मानस में पूज्य महामंडलेश्वर जी के मुखारबिंद ने सुना होगा, जब काकभूषण जी कलिकाल का वर्णन करते हैं, दम्बिन निजमत कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, जिमि पाखंड विवादते लुप्त वही सब ग्रंथ। वही हमारा रास्ता है जिसको महापुरुष चले हों, और महापुरुष जिस पे हमारे पूर्वज लोग जिस मार्ग का अनुसरण किए हैं वही हमारा रास्ता है। तो राम ने भरद्वाज जी से रास्ता पूछा। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, अच्छे महापुरुष से आप रास्ता सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं। ये आप लोगों के सौभाग्य की हम प्रशंसा करते हैं। जब वाल्मीकि जी के आश्रम में राम पहुंचे तो उनसे रहने का स्थान पूछा। देखो, ये दूसरी चीज, रहने का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गीता में भगवान ने लिखा है, संगात संजायते कामं कामात् क्रोधोद्भिजायते क्रोधात् भवन्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर हमारा संग, हमारा रहने का स्थान संग अच्छा नहीं होगा, अगर हमारे जीवन में गलत व्यक्ति का संग होगा, तो हमारे अंदर में निरर्थक कामनाएं जन्म लेंगी, और कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर में क्रोध उत्पन्न होगा। कामात् क्रोधोद्भिजायते, क्रोधात् भवन्ति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होगा, हमारी बुद्धि किं कर्तव्य विमूढ़ बन जाएगी। स्मृति नाशात्, जब स्मृति हमारी जो है प्रभावित होगी, तब हम कोई रास्ते पे भी नहीं चल पाते हैं। स्मृति नाशात् बुद्धि नाशात् भविष्यति। तो वाल्मीकि जी से उन्होंने रहने का स्थान पूछा। आपने महाराज जी के मुखारबिंद से सुना होगा, इस कथा में आगे भी आप कथा सुनते रहते हैं, वाल्मीकि जी ने उनको 14 रहने का स्थान बताया। देखो, गृहस्थ जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है। गृहस्थ आश्रम एक महत्वपूर्ण आश्रम है। इन्हीं से सब आश्रमों का पालन पोषण होता है, और साधु महात्मा भी गृहस्थ के अन्न से ही अपना जीवन चलाते हैं। अगर उस अन्न में विकृति हो जाए तो समाज के साथ समाज में पूरी दुर्व्यवस्थाएं प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए सुंदर स्थान चाहिए।
तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थानों का वर्णन बताया, जिसका वर्णन करना तो संभव नहीं है। पर एक बात उसमें, एक बात बहुत अच्छी है, तुम ही निवेदित भोजन करही, जय हो। प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। ये बहुत बड़ा प्रकरण है। जो भगवान को अर्पण करके भोजन पाता है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में जब घर में अन्न बनता है तो माताएं पहले उसको अग्नि में थोड़ा घी, चीनी और वह रोटी मिला करके अग्नि को अर्पण करती हैं। और जिन्होंने घर में ठाकुर की प्रतिमा रखी हो, छोटी पूजा करते हो, उस प्रसाद को ठाकुर को भी भोग लगाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करी, भाव क्या है? ये जो अन्न है, यह अन्न जब भगवान को भोग लग जाता है तो यह प्रसाद बन जाता है। और गीता में भगवान ने लिखा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। प्रसाद के माध्यम से सब दुखों की निवृत्ति होती है, मन की पवित्रता बनती है और वातावरण में एक सुंदर माहौल तैयार हो जाता है। तो ऐसे 14 स्थान बताए हैं। जब पंचवटी में पहुंचे भगवान, तो अगस्त्य जी से पूछा, मैं क्या करूं, मेरा लक्ष्य क्या है? अगस्त्य जी ने कहा, बस पंचवटी मह करहु निवासा, तुम पंचवटी में रहना शुरू कर दो, और जहां जो तुम्हारा लक्ष्य होगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो घटनाएं घटित होंगी, आप उस लक्ष्य में चल दोगे। जो भगवान का उद्देश्य था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। राम लक्ष्य परिस्थिति जन्य होता है। पंचवटी में जब तुम, उनका संकेत था अगस्त्य का, जब तुम पंचवटी में निवास करोगे, अपने आप ही वो समस्याएं बनने लगेंगी और जिस लक्ष्य को आपको भेदना है वहां तक स्वतः पहुंचने का मार्ग भी आपको प्राप्त होगा। तो 3 चीजें जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, रास्ता, रहने का स्थान और लक्ष्य। बस ऐसे संतों की सान्निध्यता में आप लोग इन 3 चीजों को समझने की कोशिश करना। तुम्हारा रास्ता साफ होना चाहिए, कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है, संयम प्रधान संस्कृति है। हमारे यहाँ हर तरह की मर्यादा है। माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, हम अपने जीवन को कैसे जिएं, यह सब चीज़ें हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। और रामायण जो है, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। राम ने उस जीवन को जिया और लोगों को चलने के लिए भी प्रेरणा दी। अगर हम रामचरित्र की, राम के जीवन में गहराई से अगर प्रवेश करें, जो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है वो राम के जीवन में 100% हमको देखने को मिलता है। आप बड़े सौभाग्यशाली। पवित्र नर्मदा जी के तट पर, ये नर्मदा जी जो है ना, भगवान शिव की पुत्री है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, तपंग्रेवा तटंकुर्यात्, मरणं जाह्नवी तटे। तपस्या नर्मदा जी के किनारे करो, साधना नर्मदा जी के किनारे करो। तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे विचार शुद्ध बन जाएंगे, अपने आप ही तुम्हें बोध होने लगेगा,
ज्ञान होने लगेगा तो मरणं जाह्नवी तटे, वही मोक्ष का हेतु भी बनेगा। 9 दिन का हुआ, 7 दिन का। आप लोगों ने संपूर्ण रामायण की कथा को पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से श्रवण किया होगा। इसमें राम की हर जगह मर्यादा है, इसीलिए हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और राम के जीवन में कहीं पे भी अमर्यादा नहीं है, इसलिए और यह तप में, संयम में जो नर्मदा जी के किनारे होती है, इसमें भी मर्यादा ही सर्वप्रधान होती है। बड़ी सुंदर चर्चा आप लोगों ने श्रवणी सुनी और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज इस कथा का समापन हो रहा है माँ नर्मदा जी के तट पर, और पूज्य स्वामी जी आप लोगों को अच्छा उपदेश देते हैं, अच्छा मार्ग बताते हैं। गु नाम होता है अंधकार का, रू नाम होता है प्रकाश का। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो साधक के जीवन में, शिष्य के जीवन में जो अविद्या जनित अंधकार है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश बखेर दे, उसी का नाम गुरु होता है। तो आप अच्छे संत की सान्निध्यता प्राप्त किए हैं, ये आप लोगों का सौभाग्यशाली है। हम भी बड़े प्रसन्न हैं कि आप सब लोग यहाँ आए और इस दिव्य वातावरण में, सभागार में आप लोगों ने 8 दिन तक लगातार मानस की कथा को श्रवण किया। आपके जीवन में सुख आवे, आप लोग प्रसन्नता से भगवान की भक्ति करें और महापुरुषों की सेवा करें। पूज्य स्वामी जी के चरणों की मैं प्रार्थना करते हैं। अभी तो आप कथा सुनने को आए और सुनाने के लिए आए, अब कभी ये आश्रम तो आप लोगों का है, कभी भी आए और हम लोगों को भी दर्शन का लाभ दें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब लोगों की मंगल कामना। हरि ओम तत्सत।